बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ सेशन के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। आज के प्रोग्राम का जो पहला टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है जी एंटरप्रेन्योरशिप, यानी अपना कारोबार, ज़ाती कारोबार। वो छोटा हो, वो बड़ा हो, वो जिस भी तरह से आप करें, वो ऑनलाइन करें या फिर ऑन ग्राउंड आप कारोबार करें, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप इस वक्त हमारे तलबा और तालिबात की कितनी बड़ी ज़रूरत है, हमारी मईशत की कितनी बड़ी ज़रूरत है और पाकिस्तान की कितनी बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ रहा है, जो तालीमी मैदान में है, वो कॉलेज में है, वो यूनिवर्सिटी में है, उसके जहन में यही है कि मैंने 14 साल की या 16 साल की एजुकेशन कंप्लीट करनी है और उसके बाद मैंने फ़लाने महकमे में नौकरी करनी है। नौकरी के इस वक्त जो हालात है वो आपके सामने है कि हमारे बहुत सारे ऐसे सरकारी इदारे हैं जहां पर बेशक सीटें मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर भर्तियां नहीं हो रही। और फिर आखिर कितने लोगों को जो है वो सरकारी इदारों में नौकरियां मिल सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर हमारा किस तरह से जो तरक्की कर रहा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। बहुत सारे हमारे ऐसे सेक्टर हैं जो कि मुसलसल सनतों की बात करें तो वो बंद होती जा रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली इतनी महंगी हो गई है, हमारे यहाँ गैस इतनी महंगी हो गई है, यानी बुनियादी सहूलियात भी कहीं ना कहीं हम मुश्किलात का शिकार रहते हैं या फिर गवर्नमेंट मुश्किलात का शिकार रहती है लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में हमारा तालीमी निज़ाम कितना इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस बदलने की कितनी ज़रूरत है कि लोगों को, हमारे बच्चों को इस सोच से निकालना है कि उन्होंने नौकरी करनी है, बल्कि उनको इस सोच में ढालना है कि उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है। इसी में बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है जी रज़ाउर रहमान साहब है, जो कि फ्यूचर एजुकेशन काउंसिल, एक थिंक टैंक्स की एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट भी है। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रज़ाउर रहमान साहब, सर, नौकरियां, बेरोजगारी, 65% हमारे पास यंग ब्लड है, लेकिन उसके बावजूद मायूसी बहुत है। जी सिद्रा मुनीर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और ये डिप्रेशन जो है ये 65 लोगों में, ये मेरा ख्याल है इससे बहुत ज़्यादा बच्चों की तादाद में पाया जाता है। और ये इसकी बेसिक रीज़न जो आपने अभी पहले बयान की कि यहाँ पे कोई एक रोड मैप मौजूद नहीं है, बच्चों के पास गोल अचीविंग टारगेट्स मौजूद नहीं है और बच्चों के पास वो पाथवे मौजूद नहीं है। जो बच्चा एक सोच रहा होता है और उस सोचने के बाद 16 साल की तालीम मुकम्मल करने के बाद, 14 साल की तालीम मुकम्मल करने के बाद उसको फौरी तौर पे मिलनी चाहिए। तो ये जैसे आपने पहले अपने इंट्रो में जिक्र किया कि हमारे इस सारे सिस्टम जो है वो इन बच्चों को एजुकेशनल तौर पे सपोर्ट नहीं कर रहा और ना ही वो बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए तैयार है। तो इस हालात में मेरा ख्याल है कि बच्चों को, वालिदैन को, टीचर्स को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को अपने मदद आपके तहत अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। और उसके लिए बड़ा एक अच्छा जो आज का एक कॉन्सेप्ट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप है, और जिसमें अगर बच्चे जो पढ़ते हैं उसको किसी तरीके से किसी स्किल्स बेसिस पे एक ख़ास रेंज में पहुंचने के बाद अपने बिज़नेस को ऑन रोड कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं बिल्कुल बिज़नेस की तरफ भी आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे ये सवाल पूछना है कि हमारे यहाँ नौकरियों की क्या सूरत हाल है, हमारे यहाँ रोज़गार की क्या सूरत हाल है। बच्चों का ये जो माइंडसेट डेवलप हो चुका है कि उन्होंने जब भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना है 14-16 साल की तालीम के बाद, उनको पता है कि हमने फ़लाने इदारे में, फ़लाने महकमे में हमने नौकरी ही करनी है। सबसे पहले तो सर इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये किस तरह से हम बदलेंगे उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाने के लिए? जी, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखिए सिद्रा, हमारा जो निज़ाम तालीम बरसगीर का है ये डिज़ाइन ही ऐसे हुआ है जिसमें कि आपने नौकर पैदा करने हैं, और नौकरी के कॉन्सेप्ट के साथ इसको पैदा किया गया था। क्योंकि अंग्रेज़ सरकार जो यहाँ से आज से 100 साल पहले मौजूद थी, 150 साल पहले, उनका मकसद ये था कि हमें लेबरर मिले और वो लेबरर हम अपने कामों में, अपने बिजनेस में, अपने मुल्कों में उसका इस्तेमाल करके हम उसको फ़ायदा उठाते हुए हम सारा कुछ हासिल कर लें और इनको कुछ ना मिले। तो यही वो रीज़न है जिस वजह से पाकिस्तान में इजादात नहीं होती, नए कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, बच्चों की सोच बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती और उनके जहन में ये बात होती है कि हम जॉब कर लेंगे 40,000 की, 70 की, 1 लाख की और हमारा फैमिली चल पड़ेगी और इसी तरह हमारे 25 साल गुजर जाएंगे और हमारा खाना पीना, ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमारा सिस्टम वैसा डिज़ाइंड है और जो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है वो आज तक उसी सिस्टम के ऊपर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं वो बेस कर रही हैं और आज भी स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वही सिस्टम राइज है। तो सर जो आपका माइंडसेट है उसको तब्दील करने के लिए क्या हमें सिलेबस को तब्दील करना पड़ेगा? क्योंकि जो सिलेबस चलता आ रहा है, जिस तरह से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं, वो तो उसी दौर की हैं जब ना टेक्नोलॉजी थी, ना मोबाइल फ़ोन था, ना ई बुक्स थी, ना हमारे पास ई गैजेट्स थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन सिलेबस वही चलता आ रहा है, तर्ज तालीम वही चलता आ रहा है। सर, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है या फिर आपको लगता है कि बच्चे खुद ही सीखते जा रहे हैं, खुद ही आगे बढ़ते जा रहे हैं?
सिद्रा, दो तरह का माइंडसेट होता है जी। एक जॉब माइंडसेट होता है और एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होता है, जिसे हम बिजनेस माइंडसेट भी कह सकते हैं। ठीक। अब हमारे यहाँ बच्चों को जो पढ़ाया गया है वो सिर्फ जॉब माइंडसेट तैयार किया गया है। यहाँ अगर कोई बिजनेस माइंडसेट तैयार हो रहा है तो वो अपने घर में अपने ऑलरेडी जो फैमिली बिजनेस कर रही है उसकी सपोर्ट की वजह से वो तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है ये एजुकेशन सिस्टम जो है टोटली फ्लॉप है। ये एजुकेशन सिस्टम नौकर पैदा कर रहा है, ये एजुकेशन सिस्टम बच्चों की सोच को महदूद कर रहा है। देखें, वही लोग हैं, आइंस्टाइन भी हमारे में से था, आम लोगों में से था। इस तरह के जितने बड़े नाम हैं और कोई भी नाम आप ले लीजिए जिन्होंने इजादात की हैं, वो सब इंसान हैं। उन्होंने सोचने की महारत हासिल करने के बाद, दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के बाद अपने आप को आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। आज दुनिया की जो बड़ी 7 मेगा कंपनीज हैं, जिसमें टेस्ला है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक को भी आप, मेटा को भी कह लीजिए, ये सब जहाँ पे आज जिस स्टेज पे पहुँचे हैं वो ये नई सोच से पहुँचे हैं। अपनी सोच और अक्ल को इस्तेमाल करके वो यहाँ तक आज पहुँचे हैं। ये इनोवेशंस किए हैं उन्होंने। लेकिन अगर इसके बरअक्स आप पाकिस्तान में देखें तो कोई बंदा अगर नया आइडिया लेके आता है, नई सोच लेके आता है, तो उसको फ्लॉप करने की खातिर यहाँ करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये ना हो कि ये लोग अगर इस तरह के नए आइडियाज़ पाकिस्तान में बेहतर होने शुरू हो गए या इम्प्लीमेंट होने शुरू हो गए तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। ठीक। अच्छा सर, हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग, स्टूडेंट आपको भी सुन रहे होंगे, उनके जहन में आएगा कि हम तो मिडिल क्लास से हैं, हम तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हमारा ताल्लुक है, हमारे पेरेंट्स ने तो हमें बड़ी मुश्किल से पढ़ा दिया है, अब उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो हमें कोई बिजनेस स्टैब्लिश करके दें, और बिजनेस स्टैब्लिश करने में लाखों लगते हैं। कैसे शुरू किया जाए? मिनिमम आपके पास कितनी सरमायाकारी होनी चाहिए? फर्स्ट स्टेप लेना कितना मुश्किल होता है और कितना ज़रूरी है? सिद्रा, बिजनेस करने के लिए करोड़ों चाहिए होते हैं। ये आज से 15 साल पहले की एक बात है। उस वक्त करोड़ों चाहिए थे, लेकिन आज आप पैसे के बगैर बिजनेस कर सकते हैं। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके हाथ पे है। आज एआई को आपको मैनेज करना अगर आता है और आपको डाटा इकट्ठा करना आता है तो आप किसी भी बिजनेस का डाटा इकट्ठा एक ही टेबल पे, एक ही दिन में, एक ही पेपर पे कर सकते हैं। पहले ये काम कई महीनों में होता था। आज अगर आपके पास कोई एक स्किल है और उसमें आप महारत हासिल कर लेते हैं और वो दरमियानी सी स्किल भी है, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग स्किल ना भी हो, तो उसके बावजूद भी आप अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। आज बच्चों के पास जितनी अपॉर्चुनिटी है, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में शायद कभी भी पहले इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं रही है। और अगर आप, ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए आपने ये क्वेश्चन किया था, इसका फ़ायदा उठाएं तो आप पाकिस्तान में आने वाले 10 सालों में सबसे ज़्यादा मिलियनियर्स बनेंगे। ये वो दौर शुरू हो चुका है कि जब आप कह लीजिए खुशहाली आएगी, हर घर में खुशहाली आ सकती है। और उसका एक स्टेप यही है कि आप अपने आप को बिजनेस ओरिएंटेड बनाएं, आप अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अपना माइंड सेट करें, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आज 1 क्लिक अवे है आपके लिए। रिज़वानुर रहमान साहब, बिल्कुल ठीक है कि आपने कहा कि अपने आप को बिजनेस ओरिएंटेड बनाएं, ना कि नौकरी पेशा आपने बनना है। मुझे सर ये बताइए कि आइडियाज़ दीजिए हमारे बच्चों को, कौन कौन से बिजनेसेस इस वक्त या फिर आने वाले 5 से 10 सालों में आपको लगता है कि पूरी दुनिया की, पाकिस्तान की ज़रूरत बनने वाले हैं? बच्चों को आज से ही उस बिज़नेस में आ जाना चाहिए, उसकी प्लानिंग या फिर उसके ऊपर काम शुरू कर देना चाहिए? सिद्रा, ये बिज़नेस डिपेंड करता है, आपके पैशन के साथ भी डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। डिफरेंट तरह की अप्रोचेज़ होती हैं बच्चों के अंदर भी, उनकी अपनी भी एक क्रिएटिविटी होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और अर्ज़ पहले करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्यूरियोसिटी को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अगर कोई बच्चा नया सवाल करता है, नई चीज़ के बारे में दरियाफ्त करना चाहता है, तो वहाँ उसका टीचर, उसका उस्ताद, उसका प्रिंसिपल, उसका स्कूल उस चीज़ को वहाँ ब्लॉक करते हैं। हुकूमत भी तकरीबन यही काम करती है, क्योंकि हुकूमत ने सिलेबस ऐसा बनाया हुआ है कि जो बच्चा सिर्फ रट्टा लगाए, कॉन्सेप्ट ना समझे। और जो लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है, और क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी को जन्म देती है। और जब क्रिएटिविटी आ जाए तो समझें कि आप कुछ ना कुछ तख्लीक कर सकते हैं, और जो भी आप तख्लीक करेंगे वो डेफिनेटली बिजनेस में जाएगा। तो सर, ये एजुकेशनल सिस्टम आपने कह दिया कि पूरे का पूरा फ्लॉप आपने कर दिया है एजुकेशनल सिस्टम को, तो इसको क्या पूरे सिस्टम को ही तब्दील करना है? थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां करनी है। आजकल तो मिनिस्टर एजुकेशन राना सिकंदर हयात साहब बड़े एक्टिव हैं कि हमने कोई तालीमी मैदान में इनकलाब ले आना है। आपको नहीं लग रहा कि सही काम हो रहा है, या फिर आपको अभी भी लग रहा है कि बिल्कुल वो काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए? देखिए सिद्रा, जिस दिन कॉन्सेप्शनल लर्निंग होना शुरू हो जाएगी और रट्टा लगना खत्म हो जाएगा, उस दिन इनकलाब आना शुरू होगा। तो पहले तो ये देखना है कि मिनिस्टर साहब ने जो बातें की हैं उसके ऊपर उनकी टीम कितना इंप्लीमेंट कर पाती है। देखिए, ये पूरा निज़ाम रट्टा लगा के यहाँ तक पहुँचा है। इनके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इस निज़ाम से मुराद पूरी ब्यूरोक्रेसी है। वो सारे लोग हैं जो सिस्टम बना रहे हैं। पिछले दिनों में, चंद दिन पहले, मिनिस्टर साहब को बताया गया
कि मैंने ही ये पॉइंट रेज़ किया कि 9th क्लास का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और इतना सिलेबस ये 9th क्लास का 15 साल का बच्चा कवर नहीं कर सकता, तो इस पे नज़र-ए-सानी फरमाएं। मिनिस्टर साहब ने 5-6 माह की सोचो विचार के बाद जब उस पर अक्टूबर में ये इम्प्लीमेंटेशन की और नया सिलेबस दिया तो उसमें भी बेजा गलतियाँ की और फिर कुछ लोगों ने उसकी निशानदेही की और निशानदेही करने के बाद जब मिनिस्टर साहब को दोबारा बताया गया कि ये आपकी पूरी टीम ने गलतियां की हैं तो वो उस चीज़ को मानने से इनकार कर गए कि नहीं, ये हमारी टीम ने गलतियां नहीं की, ये प्राइवेट स्कूल जो कि उनको ये चीज़ मालूम नहीं होती, तो उन्होंने इसलिए ये ऐसे कहा। लेकिन बात यह है कि वो जो जिस टीम ने गलतियां की थी बेसिकली वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझे थे। वो कॉन्सेप्ट नहीं समझे थे, इसकी मीनिंग ये था कि उनको खुद कॉन्सेप्ट समझ नहीं आई थी। तो कॉन्सेप्ट का ना समझ आना मेरा ख्याल है ये हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है और वो खुद जब नहीं समझ पाते हैं तो उनको ये लगता है कि जो हमें नजर आ रहा है बच्चों को भी वही नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जैसे आपने इस सवाल में शुरू में कहा कि बच्चों के लिए जो नया एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह का होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप कॉन्सेप्शनल लर्निंग करवाना शुरू कर दें, बच्चे की क्यूरियोसिटी को आगे से डील करना शुरू कर दें, सिर्फ उसको बताना शुरू कर दें, तो क्रिएटिविटी खुद ब खुद जन्म लेती जाएगी और बच्चों को फिर किसी सीढ़ी की जरूरत नहीं रहेगी, बच्चे खुद ब खुद रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे। इसका मतलब सर वो जो हम नोट्स बनाए दे देते हैं, पता नहीं कितने कितने सालों से हमारे यूनिवर्सिटीज में वही नोट्स चलते आ रहे हैं, सीनियर से ले लो, टीचर्स दे दें, कॉपी करा लें, फोटोकॉपी शॉप पे वो नोट्स पड़े हुए होते हैं, उन्हीं को रट्टा लगाओ, पढ़ो, पेपर में लिखो और बस आप जो है वो ग्रेड्स भी आ रहे हैं, नंबर्स भी आ रहे हैं। लेकिन जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से निकल के फील्ड में आते हैं, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं तो हमें लगता है कि हमने वो सब कुछ जो आज देख रहे हैं हमने तो क्लास में पढ़ा ही नहीं है वो सब कुछ। जी सिद्रा, बहुत ही अच्छा आपने मुझे बहुत मेरी तवज्जो दिलाई है। मैं आप वालिदैन की यहाँ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। देखिए जो बच्चे मैट्रिक तक की पहले बात कर लेते हैं, जो बच्चे मैट्रिक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं और इसी तरह जो बाकी सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज़ और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जब उसकी हम अगले 10 साल के बाद लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं तो शायद 1%, 2, 3, 4, 5 पे जाकर रुक जाती है और 95% जो उन्होंने वो टाइम पढ़ा होता है या सिलेबस पढ़ा होता है या वो सब्जेक्ट पढ़ा होता है वो किसी काम नहीं आता आपके। अब इसका दूसरा एंड ये है कि जब बच्चा मैट्रिकुलेशन की डिग्री लेता है या सर्टिफिकेट उसको मिलता है तो बेसिकली उसने 20,000 घंटे स्कूल के अंदर अपना टाइम पूरा किया होता है, यानी ये 11 साल लगाए होते हैं और 11 साल में 5 घंटे वो डेली स्कूल जाता है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 20,000 घंटे बनते हैं। 20,000 घंटे तालीम हासिल करने के बाद उसने जो हासिल किया है वो सिर्फ उसकी लाइफ में अगले 10 साल में 5% इम्प्लीमेंट होना है। तो इससे बच्चे को मिलेगा क्या, इससे उसको फायदा क्या होगा? इससे हमें तो बहुत बड़ा लॉस है। कागज का टुकड़ा मिलता है जिसके बगैर हमारी कोई नहीं सुनता। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन उस ताकत के टुकड़े की आज वैल्यू जीरो है। आज जो माइक्रोसॉफ्ट की तरह की कंपनीज हैं, गूगल की तरह की बड़ी कंपनीज हैं या एप्पल की तरह की हैं, वो उस कागज के टुकड़े को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, जो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से क्यों भी ना चला जाए। वो आज स्किल्स को देखते हैं, आपकी कैपेसिटी देखते हैं, आपकी कैपेबिलिटी देखते हैं और आपको वहां पे करोड़ों डॉलर की जॉब ऑफर करते हैं। सर हम कितना फोकस करें अपने बच्चों की स्किल डेवलपमेंट पे, हम कितना फोकस कर रहे हैं कि हमने उनको प्रैक्टिकली तैयार करना है? देखिए सिद्रा, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है माशाल्लाह, इसकी 26 करोड़ 27 करोड़ के करीब आबादी है, 65% यूथ है, तो इसको 13 करोड़ लगा लीजिए। अगर आप हम उसको डिवाइड करें ना तो 65 से मुराद है कि 13 करोड़ या शायद 18, 15, 16 करोड़ बनेगा। तो 15 करोड़ आबादी के बच्चों को आपने स्किल्स डेवलपमेंट लेके आना या उनकी एजुकेशन में रिफॉर्म लेके आना, ये एक बहुत मुश्किल काम है। और इस मुश्किल काम को अगर चंद लोग चाहेंगे कि हम अकेले कर लें और हम जो अकेला कर लेंगे वो उससे ये कामयाब हो जाएंगे सब लोग, तो ये मुमकिन नहीं है। ये बहुत बड़ी एक कैनवस है जिसमें करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, करोड़ों बच्चे अपना फ्यूचर देख रहे हैं, आने वाला कल ढूंढ रहे हैं। जब इतने बड़े कैनवस के अंदर एक मिनिस्टर कहे कि जी मैं सारी चीज़ें लेके आ जाऊंगा, तो वो पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती है। देखें, इसमें हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे इदारे मौजूद हैं। जैसे मैं ये समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट का जो अपना अदारा फेडरल बोर्ड है उसने पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा काम किया है। सिंगल नेशनल करिकुलम जो पिछली हुकूमत ने बनाया वो बड़ा पॉजिटिव काम था, बहुत अच्छा काम था। उसकी इम्प्लीमेंटेशन इन 2 अदारों के अलावा यानी फेडरल बोर्ड के अलावा पूरे मुल्क में हो ही नहीं सकी। जब आप एक नया करिकुलम डिज़ाइन करें, उसके अंदर आप फ्यूचरिस्टिक सारे मामला देखें, उसमें कॉन्सेप्ट भी था,
स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी उसके अंदर मौजूद थे, बच्चे की सोच कितनी डेवलप करनी है ये चीज़ें भी उसके अंदर मौजूद थी। लेकिन पिछले 5 साल में और आज में उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई है इसके बारे में कोई पूछे तो मेरा ख्याल है कि वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन 2% 3% से ज़्यादा नहीं हुई है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए हमारे अंदर कितना पेशेंस का होना ज़रूरी है, कितना टाइम लगता है किसी भी न्यूली बिल्ड बिजनेस को डेवलप होने में? मिनिमम मैक्सिमम कितने टाइम तक हमें ये जहन में ख्याल रखना है कि इसको हमने सिर्फ देना है, इसको हमने फीड करना है, अभी इसने हमें कुछ भी फीडबैक नहीं देना, और कितने टाइम के बाद फीडबैक आएगा? सिद्रा, देखें आजकल जिस तरह टेक्नोलॉजी का दौर है और इस टेक्नोलॉजी के दौर में टेक्नोलॉजिकल बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसी बहुत सारी एजुकेशन है जो बच्चे अगर हासिल कर लें तो उनको बहुत थोड़े टाइम स्पैम के अंदर वो अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक। और अपने एंटरप्रेन्योरशिप के अपने पूरे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि बच्चे के अंदर किस चीज़ का टैलेंट है, क्या वो टेक्नोलॉजी के साथ लिंक्ड है, क्या वो सर्विसेज के साथ लिंक्ड है, या उस बच्चे के अंदर कितनी कैपेसिटी है या उस स्टूडेंट के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो उस काम को कर सकता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपनी नज़रों के सामने जिन्होंने 3-3 माह के अंदर लाखों के अंदर अपनी आमदनी को ले गए हैं, उस तालीम को हासिल करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी के वो सॉफ्टवेयर की मदद से अपने आप को आज वो लाखों कमाने के ऊपर वो डेली रूटीन में कमा रहे हैं। तो इस बात को मेरा ख्याल है, हाँ, मैंने ये सवाल आपसे पहले भी किया था, मेरा ख्याल वो कहीं हमारी बातों में गुम हो गया कि कौन कौन से बिजनेस इस वक्त आपको लगता है कि वक्त की ज़रूरत है या फिर आने वाले फ्यूचर में शदीद ज़रूरत हो जाएगी इन बिजनेसेस की? सिलेक्टिव कुछ बिजनेस। जी सिद्रा, देखें ये जो हमारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने बिजनेस है इसकी डिमांड पूरी दुनिया में है। ठीक। इस वक्त हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। हम अगर पाकिस्तान को कवर करें तो पाकिस्तान में तो शायद टेक्नोलॉजी की इतनी डिमांड नहीं होगी, लेकिन अगर हम पूरी दुनिया को कवर करें तो हमारे टैलेंट की डिमांड पूरी दुनिया में होगी। हमारे साथ एक हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो भी टेक्नोलॉजिकल तौर पे बहुत अपने बच्चों पे फोकस कर रहा है, और आज उनका जो अगर हम जो वो एक्सपोर्ट करते हैं अपनी टेक्नोलॉजिकल सारी टेक्नोलॉजी को, ये जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसकी तादाद तकरीबन $200 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान को देखें तो वो सिर्फ $2.5 बिलियन है। तो इतना बड़ा गैप मौजूद है, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर हम बांग्लादेश को देखें तो वो $45 बिलियन थी आज से 1 साल पहले। तो बांग्लादेश तो हमसे बाद में आया वजूद में, हमारे वजूद में, और आज पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो तो दुनिया भर में नहीं है। पाकिस्तान का टैलेंट का मौका दें, आप बच्चों को ट्रेनिंग दें, आप इनको सीधा रास्ता दिखाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रज़ाउर रहमान साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और यकीनी तौर पर जब तक बिजनेसमैन नहीं डेवलप होंगे, मईशत तरक्की नहीं करेगी, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा नहीं होगा। जब तक हम सोचते रहेंगे कि हमें सिर्फ नौकरी चाहिए, नौकरी करनी है, तो फिर नौकर ही पैदा होते रहेंगे। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी।